हेलो एवरीवन। आज हम मैथ्स की क्लास 11 की एक्टिविटी 6 करेंगे। इस एक्टिविटी में आप रिलेशन और फंक्शन के बीच में डिफरेंस निकालेंगे। देखिए, मैथ्स की एक्टिविटी 6 क्लास 11। इस एक्टिविटी का मेन ऑब्जेक्टिव है टू डिस्टिंग्विश बिटवीन रिलेशन एंड फंक्शन। रिलेशन एंड फंक्शन, इन दोनों के बीच में डिस्टिंग्विश करेंगे हम। इसका मटेरियल रिक्वायर्ड वही आपको कलर्ड पेपर्स, ड्राइंग शीट, सीजर, एडेसिव, स्ट्रिंग्स, नेल्स एक्सेट्रा। प्रीवियस नॉलेज आपको होनी चाहिए कंसेप्ट ऑफ रिलेशन एंड कंसेप्ट ऑफ फंक्शन। आपको ये दोनों चीज़ें पता होनी चाहिए। आपका रिलेशन का कंसेप्ट और फंक्शन का कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। नाउ मेथड ऑफ कंस्ट्रक्शन, उसके लिए आप एक शीट ले लीजिए और उसमें से कुछ कटआउट्स निकाल लीजिए रेक्टेंगुलर स्ट्रिप्स के जैसे मैंने ये बनाए हुए हैं। आप भी इसी तरीके से एक रेक्टेंगल के ऊपर एक छोटा रेक्टेंगल काट के चिपकाइए और उस पर आप 3 नेल्स लगा लीजिए या फिर कोई डॉट्स लगा लीजिए और उसको नाम दे दीजिए ABC। ये आपका डोमेन हो गया। और दूसरी तरफ आप इसके चिपकाइए 1 2 लिखकर 2 डॉट्स, वो आपकी रेंज हो जाएगी। तो इस तरीके से डोमेन एंड रेंज। ABC आपके डोमेन है और रेंज में आपके 1 और 2 है। आप और भी ले सकते हैं, बट अभी हम एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए डोमेन ले रहे हैं ABC और रेंज ले रहे हैं 1 और 2। फिगर का नाम लिख लीजिए। नाउ नेक्स्ट एक और फिगर बनाइए, उस पर ऐसे स्ट्रिंग्स काट के ज्वाइन करिए। कोई भी ऑर्डर पेयर आप ज्वाइन कर सकते हैं। पहले पेन से आप उसको मार्क कर लीजिए और उसके ऊपर फिर आप ये स्ट्रिंग लगा दीजिए। इस तरीके से एडेसिव लगाते जाइए और छोटे छोटे पीसेस काट कर, या आप बड़ा बनाना चाहते हैं तो बड़ा भी बना सकते हैं। बस ऑर्डर पेयर बनने चाहिए हमारे। जैसे अब मैंने B और 2 का एक ऑर्डर पेयर बनाया है, B और 2 को ज्वाइन किया, दैट मीन्स B एंड 2 जो है वो एक ऑर्डर पेयर हो गया। इसी तरीके से C को 2 से ज्वाइन कर देती हूँ तो वो एक ऑर्डर पेयर हो जाएगा C2। ऑर्डर पेयर आपको पता होना चाहिए। ऑर्डर पेयर डोमेन और रेंज का बनाते हैं। इस तरीके से फिगर 6.3 मैंने रेडी कर ली है। इन सभी फिगर्स को हम पहले रेडी कर लेते हैं एंड देन फिर हम ऑब्जर्वेशंस फिल करेंगे। ये कुछ ऑर्डर पेयर्स इसमें बन गए A1, A2, B1, B2 एंड C2। इसके ऊपर आप इसको डिनोट करने के लिए जो पॉइंट जो छुप गए हैं उसको अगर आप दिखाना चाहें तो कुछ कटिंग्स चिपका कर, गोल कटिंग्स चिपका दीजिए उसके ऊपर। आपको स्टिकर बिंदी भी चिपका सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस थोड़ा सा कि हाँ हमारा पॉइंट क्लियर नज़र आए। एडेसिव लगा के भी आप पेपर की कटिंग्स भी चिपका सकते हैं। 1 2 आपको अलग क्लियर नज़र आ रहा है, पॉइंट अलग नज़र आ रहा है, तो एक्टिविटी नीट एंड क्लीन बनेगी इस तरीके से आपकी। यहाँ पर A के लिए एक पॉइंट बना दिया, ऐसे ही बाकी पॉइंट्स भी आप लगा दीजिए। ये B हो गया एंड ये C हो गया। इसी तरीके से आप बाकी के रेक्टेंगल्स भी बनाइए। ये 6.3 हमने एक बना लिया है। फिगर का नाम देने से ऑब्जर्वेशन फिल करने में आपको इजी हो जाएगा। ऑब्जर्वेशन जब आप फिल करेंगे, इस फिगर से रिलेटेड सारी ऑब्जर्वेशन फिल करते हुए आपको इजी हो जाएगा ना। एक और फिगर अब मैंने लिया, उसमें मैंने अलग तरीके से ऑर्डर पेयर बनाए हैं। उन ऑर्डर पेयर पे भी हमने स्ट्रिंग्स लगा लिए। धागा कुछ भी आप चिपका सकते हैं, कोई भी। इस तरीके से आप पेस्ट कर दीजिए।
इसके ऑर्डर पेयर डिफरेंट लिए हैं अब हमने एक्टिविटी में जो फिगर्स बनी हुई दी हैं उसी के अकॉर्डिंग बनाया है। आप डिफरेंट ऑर्डर पेयर लेकर भी बना सकते हैं, बट फ़िलहाल यहाँ पर जो ऑब्जर्वेशंस पूछी हुई हैं वो इन्हीं फिगर्स के लिए पूछी हैं, तो हमने एग्जैक्टली सेम फिगर्स लिए हैं। यहाँ ABC हो गया और इसको दूसरी तरफ ऑर्डर पेयर 1 के साथ कर दिया हमने, A1 B1 C1। यहाँ पर भी आप डॉट्स चिपका दीजिए इसके ऊपर। ऐसे एक और फिगर बनाइए, इसमें अलग ऑर्डर पेयर लीजिए, ये A2 B2 एंड C2, और फिर वही स्ट्रिंग चिपका दीजिए इनके ऊपर 3। डोमेन और रेंज यहाँ पर सेम रखा है हमने, बस ऑर्डर पेयर अलग अलग बना रहे हैं। इस एक्टिविटी को भी आप नाम लिख दीजिए, इस फिगर का भी। पहले पेस्टिंग कर दीजिए डॉट से, ये पॉइंट बन गया आपका। ऐसे ही बाकी पॉइंट भी पेस्ट कीजिए। इस तरीके से आप जो है ये रेक्टेंगल्स बना लेंगे। 6 रेक्टेंगल्स मैंने लिए हैं, एक में डोमेन दिखाया है, एक में डोमेन रेंज दिखाया है, उसके बाद फिर कुछ ऑर्डर्ड पेयर्स बनाए हैं। तो इसका फिगर 6.5 लिख लिया हमने। इसी तरीके से एक और बनाया रेक्टेंगल, उसमें ऑर्डर पेयर अलग बनाए और फिर इसको 6.6 फिगर नाम हमने दे दिया। इस तरीके से अब हमारी फिगर्स सारी रेडी हो गई हैं जो एक्टिविटी के अंदर दी हुई हैं। वो फिगर्स रेडी हो जाने के बाद अब हम आते हैं ऑब्जर्वेशंस फिल करने में। तो ऑब्जर्वेशन में देखिए फिगर्स के नाम से ही उसने पूछा हुआ है, इन फिगर 6.3। तो जो ऑर्डर्ड पेयर्स वहाँ पर बन रहे थे, जो मैंने आपको बताया थे कि A1, A का 1 के साथ ऑर्डर पेयर है, B का 1 के साथ है, B का 2 के साथ है, A2, तो ये सारे ऑर्डर्ड पेयर्स आप वहाँ पर फिल कर दीजिए। ये सारे ऑर्डर पेयर अब हम ऑब्जर्वेशन में फिल कर लेते हैं। 6.3 के ऑर्डर्ड पेयर्स हैं हमारे A1। जो स्ट्रिंग्स दिख रही हैं बस वो स्ट्रिंग्स को जोड़कर जो 2 बन रहे हैं उसी से ऑर्डर पेयर बनाएंगे आप। A2, फिर देखिए फिगर के अंदर से सारे ऑर्डर पेयर यहाँ पर लिखने हैं हमको। A1 A2 हो गया, नेक्स्ट हो गया B1, B1 B2 एंड C2। ये हमने सारे 5 स्ट्रिंग्स जोड़ी थी और 5 ही ऑर्डर पेयर हमको मिल गए हैं। ये जो ऑर्डर पेयर्स हैं ध्यान से देखो, A1 A2, B1 B2 एंड C2। A1 की 2 इमेजेस हैं, 1B और 2B, और C की एक इमेज है 2।
जब किसी भी पॉइंट की दो इमेज मिले, दो आउटपुट्स मिले, तो वो फंक्शन नहीं हो सकता। रिलेशन हो सकता है बट फंक्शन नहीं। तो आप यहाँ पर फिल करेंगे ये कंस्टिट्यूट अ रिलेशन, रिलेशन बना रहा है बट नॉट अ फंक्शन, फंक्शन नहीं बना रहा है। मैंने आपको अभी अभी बताया कोई एक इनपुट अगर दो डिफरेंट आउटपुट्स दे तो वो फंक्शन नहीं होता। देखो एक इनपुट ए है और उसके आउटपुट्स क्या क्या आ रहे हैं, एक बार 1 आ रहा है और एक बार 2 आ रहा है। सिमिलरली बी को देखो, एक बार 1 दे रहा है आउटपुट, एक बार 2 दे रहा है, तो वो फंक्शन कंस्टिट्यूट नहीं कर रहा है। ए 1 भी है कनेक्टेड और ए 2 भी है कनेक्टेड, ए से 2 भी आ रहा है और ए से 1 भी आ रहा है। दैट मीन्स इट इज़ नॉट अ फंक्शन। नॉट अ फंक्शन, ये आपको क्लियर हो गया होगा कि ये रिलेशन है बट फंक्शन नहीं है। इसी तरीके से आप नेक्स्ट फिगर देखिए 6.4। अब इसके ऑब्जर्वेशंस भरना चाह रहे हैं हम। फिगर 6.4 में जो जो ऑर्डर पेयर बने हैं A1, B1 एंड C1, इसको आप अपनी ऑब्जर्वेशन में फिल कर दीजिए, या आप यहाँ पर भी ऑर्डर पेयर साथ साथ लिख लीजिए। इसकी एक्टिविटी के साथ साथ ही आप सारे ऑर्डर पेयर लिख दीजिए, आपको क्लियर रहेगा। देखिए सबकी यूनिक इमेज मिल रही है, एक ही इमेज मिल रही है, एक ही आउटपुट दे रहे हैं, चाहे वो सेम दे रहे हैं बट एक ही दे रहे हैं, दो आउटपुट्स नहीं आ रहे हैं। दैट मीन्स ये रिलेशन भी है और फंक्शन भी है। तो आप पहले इसमें ऑर्डर पेयर फिल कीजिए, कौन कौन से बने थे, A1, B1 एंड C1। 3 ऑर्डर पेयर बने थे जो कंस्टिट्यूट अ रिलेशन बना रहे हैं एज वेल एज अ फंक्शन। मैंने आपको बताया ना, एक ही आउटपुट दे, अगर एक इनपुट एक ही आउटपुट दे तो वो फंक्शन होता है। सेम दे सकते हैं, सेम आ सकते हैं वो आउटपुट्स, बट एक इनपुट दो आउटपुट्स नहीं दे सकता। अगर वो ऐसा देता है तो वो रिलेशन हो सकता है, फंक्शन नहीं। नाउ नेक्स्ट फिगर 6.5। इसमें भी देखो A2 के साथ रिलेशन में B2 और C2, ये भी ऑर्डर पेयर आप यहाँ लिख लीजिए, A2, B2, C2। ऑब्जर्वेशन में तो आपको फिल करना ही है, यही आप ऑब्जर्वेशन में फिल कर दीजिए। आप बताइए फंक्शन है या नहीं। यस, इट इज़ अ फंक्शन, क्योंकि ये एक ही आउटपुट, एक इनपुट एक आउटपुट दे रहा है, दैट्स ऑल। रिलेशन भी है एज वेल एज फंक्शन भी है। A से 2, B से 2 और C से 2, एक एक आउटपुट दोनों सबसे मिल रहा है। नाउ फिगर 6.6। इसमें देखो A के साथ कोई आउटपुट कनेक्टेड ही नहीं है, B के साथ 1 कनेक्टेड है और C के साथ 2 कनेक्टेड है। जब ऐसी सिचुएशन आती है जहाँ पे डोमेन में कोई नंबर रह जाए जिसका कोई आउटपुट ना मिल रहा हो, तो वो फंक्शन नहीं होता। दैट मीन्स आप फिगर में ऑब्जर्वेशन में फिल कर दीजिए पहले इसके ऑर्डर पेयर्स B1 एंड C2। A ब्लैंक रह गया है, ये फंक्शन तो नहीं हो सकता क्योंकि ए के साथ कोई ऑर्डर पेयर नहीं बन रहा, और रिलेशन है, ये रिलेशन है। ये बात आपको समझ आ गई होगी कि अगर डोमेन में कोई भी इनपुट आपका विदाउट आउटपुट रह जाता है, उसका वो कोई आउटपुट नहीं दे रहा है आपको, तो फिर वो फंक्शन नहीं है। तो इसलिए आपको कंसेप्ट ऑफ रिलेशन एंड फंक्शन इससे क्लियर हो गया होगा, दोनों के बीच में डिफरेंस क्लियर हो गया होगा कि दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, हम कैसे डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि ये रिलेशन है, फंक्शन नहीं है। आप इस पर एक छोटा सा नोट भी डाल सकते हैं, आप इस पर नोट लिख लीजिए जिससे आपको क्लियर हो जाएगा रिलेशन और फंक्शन। तो नोट में हम लिख लेते हैं
सेट करके हम इसको डिफाइन कर रहे हैं इनपुट और आउटपुट की फॉर्म में। अ रिलेशन इज अ सेट ऑफ inputs and outputs. A relation is a set of inputs and outputs. और इसी में दूसरा पॉइंट जोड़ देते हैं। A function is a relation. A function is a relation with one output for each input. A function is a relation with one output, एक ही आउटपुट आना चाहिए, फॉर ईच इनपुट, और हर एक इनपुट के लिए होना भी चाहिए। इसमें देखो नहीं था, इस वाले इनपुट का कोई आउटपुट नहीं दे रहा था, दैट मीन्स इट इज़ नॉट अ फंक्शन, इसीलिए ये फंक्शन नहीं था। हर एक का होना ज़रूरी है, नॉट अ फंक्शन, नोटा नहीं, नॉट अ फंक्शन, नॉट अ फंक्शन, क्लियर लिख लीजिएगा आप इसे, नॉट अ फंक्शन। ऐसे इधर हमने बताया सबका अलग अलग आउटपुट आ रहा है, हर एक का आ रहा है, डोमेन में कुछ भी बचा नहीं है, तो ये फंक्शन है। इसमें भी देखिए डोमेन के सारे पॉइंट्स आउटपुट्स दे रहे हैं और डिफरेंट आउटपुट्स हैं, तो ये भी फंक्शन है। इसमें ए का आउटपुट 1 भी है और ए का आउटपुट 2 भी है, हमें तो सिर्फ एक ही आउटपुट वाला चाहिए, दैट मीन्स ये रिलेशन तो है बट फंक्शन नहीं है, नॉट अ फंक्शन। जब 2 आउटपुट दे देगा तो वो फंक्शन नहीं है। तो 2 बातें आपको याद रखनी है फंक्शन के लिए, कि एक तो डोमेन में कोई भी पॉइंट्स नहीं रहना चाहिए विदाउट आउटपुट, और दूसरा डोमेन का कोई एक इनपुट 2 आउटपुट भी ना दे, 2 आउटपुट देगा तो वो फंक्शन नहीं होगा। इस तरीके से ये हमारी पूरी एक्टिविटी परफॉर्म हो गई। ये फिगर है और ये ऑब्जर्वेशन फिल्स की हुई हैं। आशा करती हूँ आपको ये एक्टिविटी अच्छे से समझ आ गई होगी। फिर भी अगर आपको इस एक्टिविटी से रिलेटेड कोई भी डाउट आता है तो वो आप कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हैं। बाकी की एक्टिविटी के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। इसके एप्लीकेशंस आप जो है अलग अलग ऑर्डर पेयर बनाकर भी इसको चेक कर सकते हो, तो वो इसके एप्लीकेशंस में आप देख लोगे कि भाई इसके एप्लीकेशंस हमें डिमॉन्स्ट्रेट डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शन आप डिमॉन्स्ट्रेट कर सकते हो। वही नंबर ऑफ नेल्स बढ़ा लीजिए, उसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिलेशन और फंक्शन आप इस पर रिप्रेजेंट कर सकते हो। अब डोमेन में नंबर्स बढ़ा लीजिए, रेंज बढ़ा लीजिए, तो इस तरीके से आप इसे और भी कर सकते हो।